बीएससी सेकेंड ईयर पेपर थर्ड क्वांटम भौतिकी के अवयव परमाणुवीय एवं आणविक स्पेक्ट्रा। इसमें जो पहली यूनिट है द्रव्य तरंग है, मैटर वेव्स। मैटर वेव्स न्यूटन के गति के नियम चिरसम्मत भौतिकी का आधार है। सन 1900 से पहले सभी घटनाओं का जो वर्णन है उन्हीं नियमों के आधार पर किया जाता था। चिरसम्मत भौतिकी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से दृष्ट अथवा किसी यंत्र जैसे कि सूक्ष्मदर्शी द्वारा दृष्ट वस्तुओं की गति की व्याख्या की जा सकती थी, परंतु यदि वस्तु किसी यंत्र द्वारा भी नहीं देखी जा सकती है तब चिरसम्मत सिद्धांत द्वारा इसकी गति की जो व्याख्या नहीं की जा सकती थी। इस तरह इस तरह की जो समस्याएं को हल करने के लिए नवीन भौतिकी, इसको क्वांटम भौतिकी कहते हैं, की आवश्यकता पड़ी। इसका यह मतलब नहीं है कि क्वांटम भौतिकी का स्थूल जगत से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि किसी स्थूल निकाय के गुण उसकी संरचना बताने वाले सूक्ष्म कणों से निगमित होते हैं। संपूर्ण भौतिकी क्वांटम भौतिकी है तथा क्वांटम भौतिकी के नियम हैं ही प्रकृति के व्यापक नियम हैं। अगली जो है चिरसम्मत भौतिकी की अपर्याप्तता एवं क्वांटम भौतिकी। चिरसम्मत भौतिकी न्यूटन के तीनों नियमों पर आधारित है। चिरसम्मत भौतिकी द्वारा उन चिरसम्मत वस्तुओं, स्थूल तथा सूक्ष्म पृथ्वीय वस्तुओं की गति की व्याख्या की जा सकती है जिनका वेग प्रकाश के वेग से बहुत कम था। इलेक्ट्रॉन के आविष्कार के बाद परमाणुवीय निकायों की व्याख्या शुरू हो गई थी, परंतु चिरसम्मत सिद्धांत परमाणुवीय आकार के क्षेत्र में वैध नहीं है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि चिरसम्मत सिद्धांत जो है प्रत्यक्ष रूप से इलेक्ट्रॉन की गति के लिए मान्य नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि यह यंत्र द्वारा भी प्रचित नहीं है। चिरसम्मत भौतिकी हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रा तथा कण पिंड विकिरण में ऊर्जा वितरण की व्याख्या करने में असफल रही है। प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा क्वांटम प्रभाव की व्याख्या भी चिरसम्मत भौतिकी के आधार पर नहीं है, खरी नहीं उतरी है। सन 1900 में मैक्स प्लांक ने एक नया विचार रखा कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन अथवा अवशोषण ऊर्जा की विविक्त पैकेट के रूप में होता है, जिन्हें क्वांटम कहते हैं। इनकी ऊर्जा h न्यू होती है, जहाँ न्यू विकिरण की आकृति तथा h जो वैल्यू है 6.62 10⁻⁻34 जूल प्रति सेकेंड प्लांक नियतांक है। इस विचार से एक नवीन यांत्रिकी, जिसे हम क्वांटम यांत्रिकी कहते हैं, का प्रतिपादन हुआ या आविष्कार हुआ। प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत का जो प्रयोग करके कृष्ण पिंड के स्पेक्ट्रम की व्याख्या की। उन्होंने कृष्ण पिंड के लिए विकिरण सूत्र की स्थापना की
यह सूत्र सभी तरंगदैर्ध्यों पर कृष्ण पिंड के स्पेक्ट्रम में ऊर्जा वितरण की व्याख्या करता है तथा प्राप्त परिमाण प्रायोगिक परिमाणों से मेल खाते हैं। सन 1905 में आइंस्टीन ने इस सिद्धांत का प्रयोग करके प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की। विद्युत चुम्बकीय विकिरण की दैत्रीय प्रकृति तरंग कण स्थापित हो गए। प्लांक की क्वांटम परिकल्पना द्वारा बहुत सी परमाणुवीय परिघटनाओं की सफलतापूर्वक व्याख्या की गई। यह सिद्धांत पुरातन क्वांटम सिद्धांत कहलाता है। पुरातन सिद्धांत चिरसम्मत तथा चिरसम्मतीय परिकल्पनाओं का जो मिश्रण है वो है। यह सिद्धांत जटिल परमाणुवीय निकायों की व्याख्या करने में असफल रहा। क्वांटम यांत्रिकी का नया जो सिद्धांत था, दो सिद्धांतों हाइजेंसबर्ग का अनिश्चित सिद्धांत तथा बोर का पूरकता सिद्धांत पर आधारित है। इस यांत्रिकी का एक विशेष रूप मैट्रिक यांत्रिकी कहलाता है, जो हाइजेनबर्ग द्वारा सन 1925 में प्रतिपादित किया गया। क्वांटम भौतिकी का दूसरा रूप तरंग यांत्रिकी कहलाता है, जो सन 1926 में श्रोडिंगर ने प्रतिपादित किया था। यद्यपि मैट्रिक यांत्रिकी तथा तरंग यांत्रिकी के गणितीय सिद्धांत अलग अलग प्रतीत होते हैं, लेकिन वे दोनों समतुल्य हैं। तो क्वांटम सिद्धांत की जो सहायता से परमाणु भौतिकी की अनेक समस्याओं को हल किया जा चुका है, परंतु फिर भी इसकी निश्चित सीमाएं हैं। सन 1947 में एक अधिक विकसित सिद्धांत था, जिसे क्वांटम क्षेत्र सिद्धांत कहते हैं। 1947 में सबसे ज़्यादा विकसित जो सिद्धांत हुआ, उसका यूज हुआ, वो था क्वांटम क्षेत्र सिद्धांत।